नमस्कार, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं, मेरे साथ में मौजूद है मेरी पुरानी स्टूडेंट। हम 2-3 टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन पुटअप होता है पेरेंट्स का कि सर बच्चा बचपन में तो कोर्स कर रहा है जब वो 5-6 साल का है, 7 साल का, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा, बड़ी क्लास में चला जाएगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बच्चा भूल जाए अबेकस को, उसका यूज़ लेना भूल जाए, अबेकस कैसे काम में लेते हैं भूल जाए, कैलकुलेशन वो लिख के रफ वर्क की तरह करने लग जाए? कहीं ऐसा तो नहीं होगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तन्वी गर्ग से। और तन्वी गर्ग का मैं छोटा सा परिचय आपको कराता हूँ। ये सबसे पहले तो ये हमारी बहुत पुरानी स्टूडेंट है और आज मुलाकात हुई। ये हमारा सौभाग्य है कि ये पुराने स्टूडेंट जब हमसे मिलने आते हैं हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। और कोई स्टूडेंट हमारा ऊंचाइयों पे पहुंचता है तो इससे टीचर के लिए, गुरु के लिए इससे बड़ा कोई गिफ्ट जो है ना दूसरा नहीं होता। जो 2023 का 2023 का 10th का जो रिजल्ट आया था राजस्थान स्टेट बोर्ड का, तो उसमें तन्वी गर्ग ने 98.17% अचीव की थी और राजस्थान टॉप 6 में रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारी बेटी ने किया। तो इसी चीज़ को जो प्रैक्टिकल अनुभव है, देखिए मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है आपको लगे कि मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ, परंतु हम बात करेंगे स्टूडेंट से जो प्रैक्टिकल अनुभव कर रहा है, बच्चा जिसने बचपन में कोर्स किया और उसके बाद में वो इस अबेकस कोर्स को किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर, अपनी एजुकेशन के अंदर, आज तन्वी गर्ग एलएन में पढ़ रही है तो उसका कैसे यूटिलाइजेशन होता है, उसका बेनिफिट वास्तव में मिलता है या नहीं मिलता, ये जानते हैं तन्वी से। तो बेटा क्या रहता है, मतलब सबसे पहले यही पूछूंगा मैं आपसे, कोर्स करने के बाद में आप अब इस समय पे जो एलएन में पढ़ाई कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो क्या इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है? हाँ, और कैसे हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है। और मोस्टली ये लगता है कि अबेकस से ना ओनली कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है, पर ऐसा नहीं होता है। संग संग आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है, तो उसका बहुत यूज़ आता है। और ऑब्वियसली अगर मतलब ऐसा होता है कि कैलकुलेशन आप बाद में क्या फील्ड लो वो ज़रूरी नहीं है, कैलकुलेशन हमेशा यूज़ आएगी आपके। तो आप जब, जैसे मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तो उसमें भी फ़िज़िक्स का जो सिलेबस होता है उसमें बेसिक तो चाहिए ही होता है। तो उससे नीट का तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो जब अब कैलकुलेशन इतनी अच्छी हो गई तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे अटैम्प्ट, और कंसंट्रेशन पावर इतनी अच्छी हो जाती है ना कि आपको डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। अगर आप, अब जैसे मैं बाहर रह के पढ़ाई कर रही हूँ तो वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, पर एक वो माहौल क्रिएट हो जाता है आपके आसपास, एक मतलब वे पता लग जाते हैं कि हाँ हमको ऐसे पढ़ना है, ऐसे नहीं करना है। तो वो सब हाँ ऑब्वियसली बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा इस जगह पे ये है क्वेश्चन कि जैसे कि अबेकस का जो बाई प्रोडक्ट दिखता है, कैलकुलेशन दिखती है पब्लिक की नज़र में जो है, जैसे हमारे पास भी कोई आते हैं एडमिशन कराने के लिए, हम भी कैलकुलेशन दिखाते हैं। केवल एक धारणा है कि कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है। तो कैलकुलेशन के अलावा, यानी कि जैसे अपन बात करें कि वो मैथ सब्जेक्ट में नहीं जाना चाहता, मैथ फील्ड में नहीं जाना चाहता, तो बाई अबेकस यानी अबेकस कोर्स करने के बाद हमारी ब्रेन के अंदर, लाइफ के अंदर कैसी यूटिलाइजेशन इस कोर्स का होता है? कैलकुलेशन तो ओनली 25% होती है, बाकी जो 75% है आपका ब्रेन इतना ज़्यादा ट्रेंड हो जाता है क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए। आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली अटैम्प्ट करने होंगे, और कंसंट्रेशन तो फील्ड की ही छोड़ो, आपको पूरी ज़िंदगी में चाहिए ही होता है। तो वो कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो वो हमको मिलता है अबेकस से। और संग ही संग हमारी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब अच्छी हो जाती है। तो उसकी वजह से सिर्फ कैलकुलेशन में नहीं, बाकी सारी चीज़ें भी हम जो करते हैं उसमें बहुत अच्छी हो जाती है। और मेन एस्पेक्ट तो ये है कि हमें पता ही नहीं लगता है कि हम ना बहुत सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं जो कि नॉर्मल बच्चे नहीं कर पाते हैं। और हमें लगता है कि अरे यार ये तो ईजी है, सब मतलब सब कर ही सकते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो वो एक इतना मतलब एस्पेक्ट होता है कि हम बहुत ज़्यादा, मतलब इस जगह में मतलब किस तरह से, मतलब ऐसा क्या है तुमने अपने फील किया? जैसे कि हमारा कोई लेक्चर चल रहा है तो जितना टाइम हम किसी टॉपिक को समझने में लेते हैं ना, उससे डबल टाइम कोई सामने वाला ले रहा होता है। अच्छा। कोई टीचर जैसे हमें बोलते पैसिवली बोलते हैं ना, तभी हमारे माइंड में एक चीज़ क्लिक हो जाती है कि अच्छा ये होगा, और अब बात खुद ही हम क्वेश्चन बनाने स्टार्ट कर देते हैं, अच्छा फिर ये होता होगा, ये होता होगा। तो वो इतनी सबकॉन्शियसली होती है ना वो चीज़, हमें पता ही नहीं लगता है कि यार ये कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो वो उसका मेन एस्पेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ही होता है कि हम उस चीज़ को सुनते अच्छे से रहें कि हम खुद ही उसको फिर बना रहे हैं आगे। तो वो चीज़ अबेकस से बहुत अच्छे से मिलती है।
अच्छा, इसमें ये भी होता है क्या, जैसे कि मेरे को बताया किसी ने कि जब टीचर बोर्ड पे लिखते हैं वहाँ पे आपके कॉम्पिटिटिव क्लास के अंदर, तो उनका तो फटाफट लिखना होता है भाई, बचपन तो है नहीं है, एक एक शब्द को बोल बोल के कराएंगे या समथिंग ऐसा, तो वहाँ पे कुछ इसका यूटिलाइजेशन मिला है? हाँ, हमारे जैसे जब मैंने बैकस किया था और अब भी होता है, हमारे वो स्पीड राइटिंग बुक करवाते थे। तो जैसे हमें डिक्टेट, अब जैसे हम बड़े हो गए तो हमें लिखवा के तो हर चीज़ ऐसे भी नहीं समझाते, तो हमको डिक्टेट कर देते कि अच्छा चलो ये लिख लो सब। तो उसमें जो स्पीड चाहिए होती है हमको, एट द सेम टाइम लिखना भी होता है, टीचर जो बोल रहा है सुनना भी होता है, साथ ही साथ समझना भी होता है। तो वो तीनों चीज़ें नॉर्मल बच्चा नहीं कर पाएगा, तो हम उस चीज़ को कर सकते हैं। हम लोग लिख भी रहे हैं, संग में सुनते भी हैं, तो वो बहुत अच्छे से हमको आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं जहाँ तक उम्मीद रखता हूँ कि बिल्कुल क्लियर तन्वी ने किया है हमको। तो अबेकस कोर्स करने के बाद में क्या इस चीज़ के अंदर हियरिंग और लिसनिंग दोनों के अंदर कुछ अंतर आता है कि हाँ, कितने परसेंटेज के अंदर हमारी लिसनिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है कि जो लेक्चर देते हैं टीचर वो हमारे ब्रेन में इनपुट होता है, यानी समझ बढ़ती है? तो वही जैसे अभी मैंने कहा कि जैसे टीचर बोलते तो हमको लिखना भी होता है, सुनना भी होता है, समझना भी होता है। तो टीचर भले ही दूसरी बार एक्सप्लेन कर देगा, पर अगर जैसे हमें समझ आ रहा है तो अबैकस करने से मेरे को तो ये फ़ायदा हुआ है कि मैं जो सुन रही हूँ, ऑब्वियसली 100% नहीं आता है, बट 75% पार्ट ऐसा होता है कि मैं सुनते ही वो दिमाग में बैठ जाता है चीज़ें, जिससे ना आप बाद में रिवीजन भी करोगे तो आपको इतना ज़्यादा वो करने की, मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके दिमाग में ऑलरेडी है। कि एक वो होता है ना बार बार करने से, तो एक चीज़ हमारे पहली जब सर हमारे से बोल रहे हैं तो तभी हमारे दिमाग में आ गई है वो चीज़, तो एक तो हमारा वो हो गया। फिर हम जब मेमोरी रिकॉलिंग होना 75% तो हमारे दिमाग में तभी आ गई ना, जो नॉर्मल बच्चों के में नहीं गई, तो हमारा एफर्ट 50% तक कम हो गया जितना और बच्चे दे रहे हैं, तो हमारा स्मार्ट वर्क कह लो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, मतलब अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर अब एक कॉमन बच्चा है, ठीक है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको अपन एक साइड रखते हैं, दूसरा एक नॉर्मल बच्चा है, ठीक है, वो अपनी स्टडी लाइफ में बिफोर 10th या 7th, बिफोर 7th 5th वो एक नॉर्मल है, ठीक है, अगर उसने अबेकस कोर्स कर लिया तो वो शायद उस जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसके लगभग मुकाबले वो खड़ा हो सकता है। लगभग जैसे अब मेरे साथ मेरे जो फ्रेंड्स पढ़ते हैं उन्होंने नहीं किया है, तो अगर किसी टॉपिक को वो मतलब मार्क्स हमारे इक्वल आ रहे हैं, लेकिन वो किसी टॉपिक को समझने में, जैसे अगर किसी मतलब पढ़ रहे हैं, एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, उन्होंने मान लो 10 घंटे पढ़ाई की, तो वो सेम चीज़ मैं 5 घंटे में कर सकती हूँ कंप्लीट। बिल्कुल, तो वो चीज़ आ जाती है, वो चीज़ आ जाती है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि देखिए समय बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बच्चे जो कॉमन होता है वो उसी टॉपिक को 10 घंटे में कवर करता है, और एक अबेकस स्टूडेंट जो है उसी टॉपिक को 5 आवर में 5 घंटे में कवर करता है। तो यहाँ पे समय बचा, ब्रेन की पावर तो डेवलप हो रही है, बेनिफिट तो आपको तन्वी ने बता ही दिए, लेकिन यहाँ पे बच्चे के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अभी एक टॉपिक की और बात करते हैं कि जब तन्वी ने राजस्थान टॉप किया था तो उस समय पे क्वेश्चन सबके पुटअप होते हैं, हर कोई मीडिया कर्मी जो है वो बच्चे के पास पहुंचता है, और जो भी अलग अलग संस्थाएं होती हैं, देखो बच्चा केवल हमारे पास तो केवल अबेकस कोर्स करने आता है, लेकिन स्कूलों में भी पढ़ाई करता है, ठीक है, अदर स्कूलों में। तो ज़्यादातर स्कूल वाले क्या उम्मीद रखते हैं या बच्चों को क्या गाइड करते हैं कि जी मैंने 12 घंटे पढ़ाई की, मैंने 16 घंटे पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं समझा, मैं सब कुछ भूल गया था पढ़ाई के अलावा। तो क्या वास्तव में ऐसा है? मेरे को औरों की नहीं पता, बट मैं अपने केस में बता सकती हूँ कि स्कूल से जैसे आते थे तो उस टाइम तो बिल्कुल ही चिल मोड में रहते थे, एग्ज़ाम्स की नहीं, जैसे नॉर्मल डेज चल रहे हैं, तो हाँ फिर आके शाम को थोड़ा सा जो पढ़ाया वो रिवाइज़ कर लिया बस, उसके अलावा हाँ। और एग्ज़ाम्स में ज़रूर जैसे एग्ज़ाम होता था तो हाँ 5-6 घंटे मैक्स, इससे ज़्यादा मैं 10th में तो नहीं पढ़ी जी। तो देखिए यहाँ पे एक मेरा और तन्वी का डिस्कशन हुआ था उसी समय पे जब तन्वी 10th के एग्ज़ाम दे रही थी, एग्ज़ाम नहीं दे रही थी, 9th क्लास का कंप्लीट हुई थी, उस समय की बात है। तो तन्वी ने पूछा कि सर मेरे को किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए कि जो मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस अपनी अचीव कर सकूँ। तो देखिए इस जगह पे अबेकस का रोल कम था। दूसरा क्या होता है, कई चीज़ें हमारे देश के अंदर हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने निकाली थी, जिनको हम ब्रेन की पावर कह सकते हैं या अट्रैक्शन पावर कह सकते हैं या फिर ब्रेन का रिकॉलिंग पावर भी कह सकते हैं। एक सिस्टम होता है कि ब्रेन हमारा किस तरह से वर्किंग करता है स्टडी के लिए।
तो मैंने तन्वी को कुछ टिप्स बताए थे कि बेटा इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई तो वही होती है, आप नॉर्मल बच्चा भी वही कर रहा है, एक हमारा स्टूडेंट भी वही कर रहा है, लेकिन हम अपने स्टूडेंट को हमारा जो स्टूडेंट है बहुत ऊंचाइयों तक जाए, बहुत अच्छा नाम रोशन करे, तो वहाँ पे हमारा भी नाम होता है, गुरु का नाम होता है, टीचर का नाम होता है, एक संस्था का भी नाम होता है। उस जगह पे तो हम भी उम्मीद करते हैं, तो हम बच्चों को एक स्पेशल गाइडेंस देते हैं, एक थोड़ा तरीके बताते हैं कि बेटा आप कम से कम समय में इस तरह से पढ़ाई करोगे। तो कुछ जो हमने आपको तरीके बताए थे तो उनका क्या बेनिफिट मिला वास्तव में, या एक वो फेक थे? वो काफ़ी सही थे। सर ने एक्चुअली मेरे को ये बताया था कि डेली की टू डू लिस्ट तो कॉमन होती है, सब बनाते हैं, हमको हफ्ते की और महीने की भी बनानी है कि इस महीने में ये टॉपिक। हाँ ऑब्वियसली नहीं हो पाएंगे, अगर ज़रूरी नहीं कि हो ही जाए टॉपिक कंप्लीट, पर आप बहुत मैथ्स तो कर ही सकते हो ना अपना। अगर आप कोई प्लान ही नहीं करोगे स्टडी अपनी तो फिर उतना भी नहीं कर पाओगे बिल्कुल। तो हाँ ठीक है, पूरा नहीं होता है पर बहुत तो हो ही जाता मतलब मैक्सिमम परसेंटेज में कोशिश करेंगे हाँ, तो होगा। और एक तो ये है कि कुछ नहीं करना चाहते, एक ये है कि कुछ कोशिश करेंगे तो एक दिन 10% होगा, 20 होगा, 30 होगा, मतलब बढ़ेगा धीरे धीरे उस पर। उससे ना डिसिप्लिन भी आ जाता है। बिल्कुल। अब वो होता है ना कि मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, ये सब चले जाता है। मोस्ट जो होता है वो डिसिप्लिन होता है कि डिसिप्लिन ही रहना चाहिए, तो उससे वो डिसिप्लिन आ जाता है अपने आप की। हाँ इस दिन इतने घंटे पढ़ाई करी है तो उसके बाद ही होगा। और घंटे भी मैटर नहीं करते, टॉपिक जो आपने कर लिए कि हाँ ये टॉपिक में वो कंप्लीट करना ही है तो वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वो भले 1 घंटे में कंप्लीट हो तो ठीक है, आप 1 घंटे पढ़ के रह सकते हो। और बार सिर्फ 10 तक ही नहीं रहती, मैं अब भी उस टेक्निक को फॉलो करती हूँ और काफ़ी अच्छे से रिजल्ट आता है मेरा। देखिए बहुत हमारे क्या होता है, पेरेंट्स जो कहते हैं बच्चों को ध्यान से पढ़, ध्यान से पढ़, ये बड़ी एक हर परिवार में, हर घर में एक समस्या रहती है। बच्चा जो है उसको क्या करते हैं, एक रूम दे देते हैं, मोबाइल टीवी सब बंद, और उसको बोल देते हैं किवाड़ लगा के कि बेटा ध्यान से पढ़। क्या वो ध्यान से पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा ना, नहीं पढ़ सकता। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको चारों तरफ से बंद कर दिया, सारे गैजेट्स बंद कर दिए तो वो ध्यान से पढ़ लेगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। हमारे क्लास के अंदर म्यूजिक चलता है, टीवी चला देते हैं हम लोग, म्यूजिक चला देते हैं, मूवी चला देते हैं इवन, ठीक है, और बहुत तेज आवाज़ में भी चला देते हैं, फिर भी हमारे बच्चे कैलकुलेशन करते हैं, है ना। सामान्य अगर इस समय पे जब इस तरह की क्लास चल रही होती है, इस तरह का सेशन जब हम लोग देते हैं, अगर कोई नॉर्मल पेरेंट्स आ जाए तो वो कहेगा पढ़ा रहे हो या उदम करा रहे हो क्लास में। हमारा स्टेट लेवल या नेशनल लेवल जब भी हम करते तो बीच में म्यूजिक सिस्टम चलता रहता था। और वो भी ज़रूरी नहीं होता कि आप कहाँ, चलो घर में रह रहे हो, तुम घर में वो माहौल दे सकते हो, तुम बाहर कहीं पढ़ने, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, हॉस्टल में पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सबका अलग अलग टाइम होता है। जिस टाइम हम पढ़ रहे हैं वो किसी और का फ्री टाइम है, तो उसमें वो डिस्टर्ब करेगा। तो वो हमें खुद को कंसंट्रेशन पावर इतनी रखनी पड़ती है कि किसी भी माहौल में हम पढ़ सकें, तो उससे बहुत। तो ये हम लोगों ने जो कुछ एक्सरसाइज अलग से बना रखी थी, क्योंकि ये एक्सरसाइज हर किसी अबेकस सेंटर पे नहीं होती है, ये हमने बना रखी थी आप लोगों के लिए। आप लोगों को उस समय बेटा लगता था ना कि सर परेशान बहुत करते हैं, हाँ। मतलब ऐसा लगता था। देखिए कुछ चीज़ें हमने क्या बहुत अलग बना रखी थी, हम बच्चों को किस तरह से गाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा हमारा विदाउट डिप्रेशन में आए, सक्सेस की ओर जाता है, राइट। कि बच्चा हमारा जो स्टूडेंट है बिना डिप्रेशन में जाए, सक्सेस की ओर जाता है। इतनी मेरे को उम्मीद इसीलिए कि इतने लंबे वक्त हो गया, हमको लगभग 15 ईयर के करीब हो गए इस लाइन के अंदर, मेरा कोई भी स्टूडेंट जिसने अच्छे से कंप्लीट कोर्स किया है वो शायद कभी डिप्रेशन में नहीं गया। मेरी जितने सारे स्टूडेंट को मैं जानता हूँ वो सब हैप्पी हैं, हर बच्चा हैप्पी है हमारा जिसने पूरा कोर्स किया। किसी ने 1-2 लेवल कर लिया और वो कहता है कि मैं आपका स्टूडेंट था, वो नहीं था, क्योंकि वो 1-2 लेवल के अंदर तो हम उसको समझ पाते हैं, उसको केवल अभी का टूल चलाना, ऑपरेट करना ही सिखा पाते हैं, कुछ नहीं हो पाता उसके अंदर इतना ज़्यादा, तो वो नहीं माने। लेकिन हाँ, जिन्होंने कंप्लीट किया, जैसे तन्वी ने पूरा सारा लेवल कंप्लीट किए, उसके बाद भी हमने बहुत सारी नई चीज़ों को ऐड ऑन किया, वो भी हमने तन्वी को सिखाई, तो उनका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा मिला और ये बेनिफिट आज भी है। और अभी अपन एक छोटा सा ट्रायल आपके सामने भी करते हैं, क्वेश्चन बोल के मैं आपके सामने इस चीज़ को दिखाना चाहता हूँ कि तन्वी कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, हमें भी थोड़ा, हालांकि न्यू पेरेंट्स होते हैं तो उनका कहना भी जायज़ है, बिल्कुल सही बात है कि भाई कोई न्यू पेरेंट्स है वो कैसे विश्वास करे कि मेरा बच्चा बचपन में कर रहा है और बड़े होके भूल गया तो मेरे तो पैसे भी कट जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। तो मैं अभी तन्वी के लिए 2 डिजिट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप देखें। एडिशन के लिए मैं एडिशन नहीं बोलूँगा, सब्ट्रैक्शन के लिए केवल सब्ट्रैक्ट बोलूँगा, ठीक है। रेडी तन्वी? 2 डिजिट 10 रो
89 minus 50 94 minus 23 82 17 61 minus 46 70 35 that is 329 राइट। आप भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3/1 डिवीजन 935 डिवाइड बाई 5 187 राइट। नेक्स्ट 501 डिवाइड बाई 3 167 वेरी गुड। 504 डिवाइड बाई 8 63 वेरी गुड। तो आप देखिए कैलकुलेशन की स्पीड में कोई अंतर नहीं आया, एक्यूरेसी परफेक्ट है, ठीक है। आपका बच्चा भी इसी तरह से कर सकता है। तो तन्वी क्या कहना चाहोगे आज के जो नए बच्चे हैं जिनकी एज अभी 4 साल 5 साल स्टार्ट होने वाली है, क्या उनको अबेकस कोर्स करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और मैं खुद की भी बोलती हूँ कि मैंने 5th क्लास में ज्वाइन किया था। बिल्कुल। तो अगर मैं शायद और जल्दी कर लेती तो मैं और ज़्यादा बेनिफिट मिलता। तो ज़रूर करना चाहिए। और ये एज ग्रुप भी ऐसी रहती है कि जिसमें माइंड सबसे ज़्यादा खुला होता है लर्निंग के लिए। एज अ बायो स्टूडेंट मेरे को थोड़ी सी नॉलेज है, तो इस एज में जितना नॉलेज, हाँ, और क्यूरियोसिटी इतनी रहती है कि नई चीज़ें सीखने के लिए भी। आप बड़े हो जाओगे फिर आपको हर चीज़ में कि यार रहने देते हैं ना, वो एक आलस वाला आलस आ जाता है। फिर ये क्वेश्चन ट्यूशन वगैरह के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं कि अभी पढ़ाई का भी, इस एज में पढ़ाई का भी उतना वो नहीं रहता, तो आप नई चीज़ों को कर सकते हैं एक्सप्लोर। और फिर आप बड़े हो गए तो आपको फ़ायदा उससे मिलेगा। और आप उसी एज में कर रहे हो तो फिर बाद में आपको तो डिले हो जाएगा थोड़ा। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि सबको अबैकस ज्वाइन करना चाहिए, काफ़ी अच्छा है। तो धन्यवाद तन्वी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा तन्वी से मिलके, और आप सभी का धन्यवाद। और आप भी एडमिशन कराने के लिए तुरंत संपर्क करें, नंबर नीचे दे रखा है। थैंक यू।